सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो इडमो उबज्झायाणं इडमो लोये सव्यसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है कि अगर हम लोगों की गलतियों को माफ कर दें तो हमारे घर में बहुत बड़ी शांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि गलतियों का मनुष्य तो एक पिंड है, गलतियां मनुष्य से ही होती हैं, मगर हम उस गलती को इतना तूल दे देते हैं कि पूरा घर एक तरफ हो जाता है और गलती जिस व्यक्ति से हुई है वो अकेला पड़ जाता है, पूरे घर के लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। हाँ तुमने किया है, तुम्हें लगा कर ली नहीं है, तुम्हें दिमाग नहीं तुम्हारे पास। वो कहता दिमाग तो है मेरे पास, तुम लोगों के पास शायद दिमाग नहीं है। अगर तुम्हारे पास दिमाग है और चलो मेरे पास नहीं है, तो फिर तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम तो सबकी सुन रहे हैं, हम नीचा सिर करके सुन रहे हैं। बीच में जब तुम इतने सब मिलकर के मुझे दबाने का प्रयास करते हो तब मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। यही तो करती है बेचारी वो बहू, यही तो करती है जब ये सासुएं दिन भर बड़बड़ाती हैं, दिन भर तूने ऐसा कर दिया, तुझे अकल नहीं है, तुमने ये कर दिया वो कर दिया।
और वो कह देती बीच में कि मम्मी जी आप कितनी देर से चिल्ला रही हो, थोड़ा चुप हो जाओ। देखो भैया अब वो हमें जवाब दे रहे, और रोने में इतना पाखंड इनके पास है। तो वो भी तो स्त्री है, दोनों ही स्त्री तो टकरा रही हैं, दो योद्धा ही तो टकरा रहे हैं, मगर इनके अंदर जो इस प्रकार का जो छल कपट विशेष रूप से होता है। इन्हें वो गलती हो गई तो उसको क्या प्रेम से नहीं समझा सकते, क्या अपना बना करके नहीं समझा सकते? और कौन सी गलती हो गई, क्या हो गया, ऐसा क्या नुकसान हो गया, 100-200 लाख रुपए का क्या नुकसान हो गया? वो भी तो उस घर का सदस्य है, उसे मालूम है कि ये नुकसान हुआ है। और अगर तुम उसे प्यार से समझा दो तो वो इतनी सहम जाएगा, वो व्यक्ति इतना डर जाएगा, अगला काम इतना समझदारी और विवेक से करेगा कि भविष्य में कोई दोबारा वो गलती नहीं होगी। मगर जब उसके ऊपर हावी हो जाते हैं तो आखिर वो भी इंसान है, उसे गुस्सा आ जाता है तो वो चला करके और गलती करता है। लो अब चिल्लाओ, अभी तो 2 बर्तन फूटे थे कांच के, अब मैं बर्नी भी फोड़ूंगी, चला करके फोड़ेगी। ओके फिर फोड़ी, तो क्या करूं? नहीं बनी, जाओ फोड़ दी, अब बोलो फिर क्या करोगी? किसके घर का नुकसान हुआ? और ज्यादा तुम चिल्लाए तो उसने मोबाइल लेकर के दीवार में मार दिया, ले वो अब 50 रुपए का एप्पल का मोबाइल था, वो टूट गया। अब अगर कहां से तुम्हारे 2 मीठे शब्द, देखो वो डुकरिया कहां देख रहे, देखो कौवा है क्या ये? किसी को कौवा इधर उधर मुंडी घुमाता ना। ये कुर्सियों में किसने बिठाना तुम्हें? नीचे उतरो, चलो सब नीचे, चलो उतरो नीचे, उतरो उतरो उतरो, चलो यहां बैठो। और ये माला पूरी करके नीचे बैठ जाना, नहीं तो वॉलंटियर आके उठाएंगे। इन्हें आदमी देखो कुर्सी मिल गई तो अब सोफा सेट डलवा देते कल से, है ना? बड़ी गजब की बात है जी, अपने पैर चला करके खराब करना चाहते हैं, चला करके खराब करना चाहते हैं। जितने ये कुर्सी में बैठते हैं, अभी जितना दर्द है उससे ज्यादा और बढ़ेगा कुर्सी पे बैठने से, नियम से बढ़ेगा। और जो जितना नीचे बैठेगा, प्रकृति से जो जितना जुड़ेगा, पृथ्वी से जो जुड़ेगा, उसके दर्द मिटेगा मिटेगा मिटेगा। हजारों लोगों के दर्द मिट गए घुटनों के जमीन में बैठने से। आज एक अम्मा जमीन में नहीं बैठ रही थी चौके के अंदर, मैंने इशारा किया बैठ जाओ, महाराज जी हाथ टेकना पड़ेगा, हमने टेक ले और बैठ गई, और बिना सहारे के उठ भी गई। तो ये 100 में से 99 तो बहानेबाजी होती है ये, क्योंकि इनके ऊपर कोई डांटने वाला नहीं होता इनको, इसलिए ये कुर्सियों पे बैठते हैं। हम देखते हैं वो 1-1 घंटे बैठी रहेंगी यहां वहां, अगर कुर्सी नहीं मिलेगी तो, और कुर्सी दिखी तो वो उठा करके दौड़ करके ले आएंगी। बहुत तकलीफ है इस महिला को, देखो चैन नहीं है उसको, कभी इधर देखे कहीं उधर देखे। वो तो चार्जर नहीं है टोपी। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर सामने वाले को हम प्यार से प्रेम से समझाने का प्रयास करें तो हमारे घर की बहुत सारी बाधाएं समस्याएं सफल हो सकती हैं, क्योंकि प्यार में वात्सल्य में आत्मीय भाव में इतनी ताकत है कि खूंखार से खूंखार व्यक्ति भी समझ सकता है। एक व्यक्ति का पूर्व कुछ झगड़ा हुआ और सामने वाला चाकू लेकर के आ गया और बोले आज तेरे पेट में से भौंक दूंगा। उसने अहंकार का प्रयोग नहीं किया,
उसने शर्ट के बटन खोल करके नहीं कहा कि ले तू भौंक, तेरी हिम्मत है तो नहीं। उसने विनय से उससे हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए, और उधर से वो इतनी जोर से और गुस्से में आ रहा था कि वो चाकू से उसे गोद देगा, बोटी बोटी कर देगा। मगर उसने हाथ जोड़ करके इतनी विनय से निवेदन किया, भैया मार लो, हम भी तो आखिर तुम्हारे ही घर के हैं, तुम्हारी ही समाज के हैं, अपनी समाज तो सारी एक है, हम भी देव शास्त्रों के भक्त हैं, तुम भी देव शास्त्रों के भक्त हो। उसने अब चाकू तो नहीं मारा, मगर एक थप्पड़ मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया। जो चाकू मारने के लिए आया था उसने थप्पड़ मार करके अपनी गुस्सा को शांत कर लिया। विनय में बहुत बड़ी ताकत है, क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है, सरलता में बहुत बड़ी ताकत है, और शुचिता में बहुत बड़ी ताकत है, स्वच्छता में बहुत बड़ी ताकत है, पवित्रता में बहुत बड़ी ताकत है। हम अपने अंदर जब ये पवित्रता से भर जाते हैं, तब हमारा तत्वार सूत्र अपने आप लिखना शुरू कर देता है। तत्वार सूत्र की ताकत भी बड़ी जबरदस्त है, बस सामने वाले के मन में सरलता आना चाहिए, सामने वाले के परिवार के ऊपर का कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये करना है, तत्वार सूत्र लेकर के बैठ गई, बड़ा लिख रही दिन भर, काम धाम कौन करेगा। अब सासू जी का कर्तव्य है कि अगर बहू रानी तत्वार सूत्र लेकर के आई हैं तो उनसे कह दो कि बेटा तुम्हें घर के काम करने की कोई चिंता मत करो, घर का काम तेरे शादी के पहले होता था तो होगा, इसलिए तू डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहे और तू अपना लिख। ऐसी बहुत सारी सासुएं अपनी बहू बेटियों के लिए फ्री कर देती हैं, क्योंकि ये प्रतियोगिता तो हर साल होती है और सारे भारत में इसकी चर्चा होती है। अभी 750 लोग तत्वार सूत्र को लिख रहे हैं, 675 लोग तत्वार सूत्र को लिख रहे हैं भारत भूमि पर। भारत भूमि में क्या कहो, यहां से 100-150 किलोमीटर के एरिया में, ललितपुर में भी कम से कम 400 लोग लिख रहे हैं। और क्या उनके जीवन के आनंद हो रहे हैं, क्योंकि परिवार ने फ्री कर दिया कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो अपना कर्तव्य करना, तुम प्रतियोगिता में शामिल होकर के अपना कार्य करो। कई स्थानों पर जहां पति पत्नी और 2 बच्चे थे, उनकी पति ने कह दिया तुम खाने की चिंता मत करना, मैं खाना बना लूंगा, मगर तुम तत्वार सूत्र जरूर लिखना, इस प्रतियोगिता में तुम भाग जरूर लेना। और ऐसी बहु रानियों ने तत्वार सूत्र जमा किए जो जमीन पे कभी चली नहीं, लिफ्ट से नीचे कभी उतरी नहीं, और जब तत्वार सूत्र लिखने बैठी 2-3 दिन तो उन्हें कुछ परेशानी सी महसूस हुई, और उसके बाद जो उन्हें लिखना शुरू किया तो 50 बार 24 दिन में, किसी ने 22 दिन में, किसी ने 25 दिन में जमा कर दिया। एक लगन चाहिए, एक श्रद्धा चाहिए, एक विश्वास चाहिए, अपने ऊपर एक इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं इस कार्य को कर लूंगा। बंधुओं, अपने अंदर की आत्मा से पूछना चाहिए, और जिस काम को हम अपने अंदर की आत्मा से पूछ करके करते हैं वो काम नियम से सफल हो जाता है, नियम से सफल होता है। हम नहीं समझ पाते इसकी महिमा कि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण ये कार्य है। हम केकड़ी में प्रतियोगिता जब करा रहे थे तत्वार सूत्र लेखन की, उस समय पूज्य मुनि श्री का 21वां दीक्षा दिवस चल रहा था, 21 बार तत्वार सूत्र लेखन चल रहा था। कोई जयपुर से परिवार आए थे, उनकी एसटीडी पर गए और बोले बेटा मुझे फोन करना है। उन्होंने कहा अंकल आप खुद लगा लीजिए। बोले क्यों, तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तत्वार सूत्र लिख रहे हैं। बोले क्यों? बोले महाराज जी ने कहा है, उन्होंने महाराज के दीक्षा दिवस पर यह प्रतियोगिता रखी है। वो लौट करके मेरे पास आए और बोले महाराज जी प्रतियोगिता कराए हो तत्वार सूत्र की?
मैंने कहा हाँ। बोले क्या बांटोगे? मैंने कहा जो फर्स्ट आएगा उसे 11 उपास देंगे, जो सेकंड आएगा उसे 9 उपास देंगे, जो थर्ड आएगा उसे 7 उपास देंगे, और जो सांत्वना में रहेगा उसे 5, फर्स्ट सांत्वना वाले को 5, सेकंड सांत्वना वाले को 4, थर्ड सांत्वना वाले को 3 और फोर्थ सांत्वना वाले को 2 उपास देंगे, और जो कॉपी जिनकी जमा हो गई है पूरा लिख करके उन्हें 1 उपास देंगे। बोले महाराज जी इतना लिखने के बाद भी उपास दोगे? तो मैंने कहा मेरे पास क्या रखा है, मैं क्या बांटूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ जरूरत पड़े तो दुपट्टा बेच दूंगा, क्योंकि प्राइस तो बांटना है। अरे बोले नहीं नहीं महाराज कैसी बात करते हो, आप अभी लो, किसको देना है? और उन्होंने 21,000 रुपये तत्काल दिए 2003 में। बोले आप प्राइस बांटे, और भी जरूरत पड़े तो बहुत सारे 10-15 लोगों ने 21,000 रुपये दिए और खूब जी भर के प्राइस बटी। उन्हें इतना अच्छा लगा कि बच्चे जिसका नाम भी नहीं जानते वो ग्रंथ लिख रहे हैं, और ये हस्तलिखित ग्रंथ इनके घर में रहेगा। उन्होंने पूछा कि महाराज जी इसका क्या करोगे फिर आप? मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी कोई गोदाम नहीं है, मैं तो इनको लिख करके चेक करके और इनको ही वापस कर दूंगा। इनके घर में ये हस्तलिखित ग्रंथ रखा रहेगा, और जो ये फोटो की आरती करते हैं ये जिनवानी की आरती होगी। इस ग्रंथ की रोज आरती करेंगे, ये महान पुण्य का बंध होगा, क्योंकि ये जिनवानी ये पूजनी है, फोटो पूजनी नहीं होती। फोटो तो एक छाया है, फोटो पूजनी नहीं है जैन दर्शन में। और ये ग्रंथ शुद्ध है, द्वादशांग है, और उसको पूजना, इसकी आरती करने में कोई दोष नहीं है। हस्तलिखित ग्रंथ कहाँ मिलते हैं आज? पहले आज लिखना ही भूल गए लोग, बात लिखना ही भूल गए। हम बताएंगे जब इसका पारितोषिक बटेगा कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या फायदे होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम थोड़ा सा माफ करना शुरू कर दें तो हमारा घर स्वर्ग हो सकता है, आनंद से भर सकता है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था और उस लकड़ी को काट कर बेच करके अपनी आजीविका चलाया करता था। एक दिन वो घनघोर जंगल में लकड़ियां काट रहा था और एक राजा आवाज लगा रहा था कि इस जंगल में कोई व्यक्ति हो तो मुझे राजमहल का रास्ता बता दे, क्योंकि मैं राजा हूं और मैं रास्ता भटक गया हूं घनघोर जंगल में। कहीं भी मुझे कोई पगडंडी नहीं दिख रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई लकड़हारा की लकड़ी कट रही थी, उस लकड़ी जहां से आवाज लकड़ी की कटने की पहुंच गई थी, राजा उस ओर बढ़ता चला गया। उसने कहा कि कुल्हाड़ी कहीं चल रही है, और राजा वहां पहुंचा। राजा वहां पहुंचा और देखा एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा है। राजा घोड़े से उतरा, घोड़े से उतरा और कहा भाई क्या तुम राजमहल का रास्ता जानते हो? बोले कौन से राजमहल का? बोले मेरे राजमहल का। अच्छा आप राजा हैं? हाँ मैं राजा हूं। चलो। लकड़हारे ने अपनी लकड़ियां 2-4 लकड़ी कंधे पे रखी, कुल्हाड़ी को हाथ में रखा और आगे आगे चलने लगा। कंधे पे रख ली कुल्हाड़ी, आगे लटका ली कुल्हाड़ी, जैसे आजकल की बालिकाएं अपनी चुटैया आगे लटका लेती है, ऐसे उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी लटका ली। मगर वो कुल्हाड़ी लटकाना अशुभ नहीं माना जाता, मगर ये बाहर अपने आगे चोटी करना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ। अगर किसी बड़े व्यक्ति के सामने तुम काला झंडा दिखा दो
तो ये अमंगल है या मंगल है? बताओ, अमंगल। उसी प्रकार आजकल कुछ बेटियां, कुछ बहुएं, कुछ बहुओं की सासुएं और उन बहुओं की कुछ बेटियां, पता नहीं ये कहां से आदत बन गई कि कई लोग तो 3 हिस्से करते हैं, 2 आगे लटकाते हैं और एक पीछे लटकता है। त्रिवेणी संगम, गंगा जमुना यमुना का संगम, मगर इन्हें मालूम नहीं ये संगम नहीं कहलाता, ये तो विभाजन है। संगम तो हमारी माताएं करती थी पहले कि 3 लड़ियां बना करके उसकी गूंथ करके और एक बहुत सुंदर सी चोटी बनती थी और उस चोटी में पीछे रिबन लगता था या लेविन टोक्यो लगाए जाते थे। वो बिटिया कितनी मांगलिक कहलाती थी, कितनी पवित्र कहलाती थी और सारे लोग उसे आदर, उस इज्जत देते थे। निश्चित है कोई ऐसी दुष्चरित्रुणी नारी ने ये परंपरा चलाई होगी कि अपने बालों को आगे कर करके घूमना बहुत अशुभ है, बहुत अशुभ। शोभनी नहीं है। शीलवती कैरेक्टर, पवित्र नारी जिसका कैरेक्टर पवित्र है, जिसके मन में भी कभी पाप नहीं आया, जिसकी वाणी में भी कभी पाप नहीं आया और जिसके काय से भी कभी पाप नहीं हुआ, वो कभी इस प्रकार से अपना जीवन जी ही नहीं सकती, क्योंकि वो शीलवती है, पवित्र है। वो किसी के मन को दुखाने का प्रयास नहीं करेगी, हर व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी वो बिटिया, वो बहू रानी, क्योंकि वो जानती है कि काला अशुभ होता है। आपने देखा जब कोई नया मकान बनता है, कोई नया मकान बनता तो उसमें काली हंडी लगा दी जाती है, काली हंडी लगा दी जाती है, इसलिए कि काला काला से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसकी नजर उस पर नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी। और ये काला बड़ा व्यक्ति देखेगा तो उसके लिए अमंगल होगा, अमंगल होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले हमारे बुजुर्ग भी टोपियां लगाते थे, हमारी माताएं सदा अपना सिर ढक करके रखती थी, सदा सिर ढक करके रखती थी। और अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये सिद्ध करना चालू कर दिया है कि जिनके खुले सिर होंगे उनके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, उनके बाल झड़ेंगे। और आप देख लो जितने जब से ये टोपियां बंद हुई हैं कितने लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गए, और जब से इन्होंने अपना पल्ला ढांकना बंद किया है तब से कितने लोगों के बाल झड़ते हैं। 2-4 तो रोज ही हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारे बहुत बाल झड़ रहे हैं, महाराज जी कंघी करते थे इतने टूटते हैं उसमें। हम कहते हैं आप चुन्नी नहीं ढांकते? नहीं महाराज जी चुन्नी नहीं ढांकते। तो हमने कहा और झड़ेंगे बेटा, मुंडी हो जाएगी, मुंडी चिकमुंडी हो जाएगी। फिर सब लोग कहेंगे चिकमुंडी की चाय गरम पीने वाला बेसर। तो सोच ले फिर। नहीं बोले आज से मैं चुन्नी लाऊंगी महाराज जी, बिना चुन्नी के कभी नहीं निकलूंगी। मैंने कहा बस बाल जितने हैं उतने तो बच जाएंगे पक्का है, जुए भी नहीं पड़ेंगे तेरे बाल में और तेरे शोल्डर में भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि खुला बाल रखने से ये शोल्डरों में भी दर्द होता है और लड़ाई भी होती है। सिर खुला तो जवान खुली, जब तक सिर ढका रहता है तब तक मर्यादा होती है और सिर खुलते ही जीवन अमर्यादित होता है। और बुजुर्ग तो कहते ही थे सिर ढके तो मोरनी सी लगे, नहीं तो ढोरनी सी लगे। बुजुर्गों का कहना था सिर ढके तो मोरनी सी लगे और सिर खुले तो ढोरनी सी लगे। ढोरनी जानते हैं? गाय भैंस ये ढोर कहलाते हैं। तो उनकी पत्नियां गाय तो स्वयं किसी की पत्नी है तो वो ढोरनी लगती है। तो उस लकड़हारे ने राजा को रास्ता बताना शुरू कर दिया
और आगे आगे चलने लगा। राजा पीछे पीछे घोड़े पर चल रहा था और उसने कहा कि बस आप यहाँ से सीधे चले जाइए। राजा ने कहा हाँ मुझे स्मरण आ गया, मगर तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, मुझे बहुत बड़े संकट से तुमने मुझे बचाया है। भाई तुम कल राजमहल में आना, भाई तुम कल राजमहल में आना, मैं तुम्हारे उपकार को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुमने भटकती हुई आत्मा को तुमने मार्ग दिखाया है, एक परेशान व्यक्ति को तुमने सहारा दिया है। भले मैं राजा हूं, तुम मेरी प्रजा हो, मगर प्रजा का भी उपकार मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और वह लकड़हारा वापिस जंगल की ओर जाने लगा। राजा ने कहा कि कल तुम मेरे राजमहल में आना, कल तुम मेरे राजमहल में आना। लकड़हारा ने कहा ठीक है सर, बाबूजी मैं कल आपके राजमहल में आऊंगा। और वह अपनी लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। लकड़ी काट कर गट्ठा बना करके लाया और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे राजा साहब ने बुलाया है। बोले आपको बुलाया, तुमको बुलाया राजा साहब? क्यों? बोले आज मैं राजा साहब रास्ता भटक गए तो उनको मैंने रास्ता दिखाया है, इसलिए राजा साहब ने मुझे बुलाया। ठीक है, तो मेरी जो कमीज है 3 जगह से फटी है, हाँ उसकी मैं सिलाई कर दूंगी और अच्छी धोकर के मैं डालकर रात को गदेला के नीचे धर दूंगी घड़ी लगाकर। गदेला जानते हैं? नहीं जानते? गद्दा, बिछाने का बिस्तर। तो पहले के लोग ऐसे ही करते थे, कोई प्रेस नहीं था पहले कपड़ों के तह लगाकर पैजामे को ऐसा सेट करके और ऐसा हाथ फेर करके और ऐसा फोल्ड करके और 4 घड़ी लगा करके जहां पीठ पड़ती है वहां धर लेते थे गद्दे के नीचे, और सवेरे जब नहा धो करके पहनते थे तो अच्छी क्रीज रहती थी, जैसे बाबूजी ने प्रेस करा लिया हो। क्योंकि ऑफिसर राउंड पे आना है ना स्कूल में या ऑफिस में। और वह राजा साहब के पास गया, चौकीदार ने कहा कहाँ जा रहा है? बोले राजा साहब ने मुझे बुलाया है। बोले तुझे बुलाया है? अपनी औकात तो देख। हाँ बोले मेरी औकात तो यही है, मगर राजा साहब ने मुझे बुलाया। क्यों? पता नहीं, राजा साहब जंगल में कल भटक गए थे और राजा साहब को मैंने रास्ता बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा कल तुम मेरे पास आना। चौकीदार ने उन्हें जाने दिया। जब अंतिम गेट रास्ता दरबार का पड़ा तो वहां 2 चौकीदार बल्लम लेकर के बैठे थे। बोले कहाँ जा रहा है? वहां से रोका नहीं किसी ने? बोले मुझे रोका तो था, मगर राजा साहब ने मुझे बुलाया है। उसने फौरन अंदर गया। बोले राजा साहब एक फटे कपड़ों में एक व्यक्ति आया है और बड़ा दीनहीन सा लगता है। क्या कह रहा है? बोले वो कह रहा आपने मुझे बुलाया था। राजा कहते हाँ मैंने बुलाया। अन्यथा उसने कहा राजा साहब प्रणाम, बैठो। राजा साहब ने अपने बाजू में बिठाया, मंत्री को बुलाया। बोले मंत्री इसके लिए कुछ ऐसा दे दो कि जिंदगी में इसे लकड़ी ना काटना पड़े, इसके जीवन में कुछ ऐसा आनंद आ जाए कि इसे जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना उठाना पड़े। अभी तुम क्या करते हो? महाराज लकड़ियां काट करके कोयला बनाता हूं। अच्छा ठीक है मंत्री जी, देखो राजन एक 5 बीघा का स्थान है जिसमें चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं। हाँ 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 ये ठीक है,
इसे वो 5 बीघा जमीन के चंदन के वृक्ष की जमीन सहित इसे दे दिया जाए, क्योंकि इतना सज्जन भला आदमी, इसने मुझे भटकते हुए जंगल से बचाया है। काश कोई हिंसक प्राणी मुझे खा जाता, कोई लुटेरा लूट लेता, मुझे मौत के घाट उतार देता, क्या भी कर सकता था। ये बहुत बड़ा उपकारी व्यक्ति है, इसके उपकार को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। और राजा ने मंत्री से कहा कि पटवारी को बुलाओ और पटवारी के साथ इसे भेजो और इसके नाम की रजिस्ट्री करा दो। 5 बीघा जमीन में चंदन के वृक्ष लगे हुए थे और पटवारी ने 5 बीघा जमीन उसके नाम कर दी और राजकोष से, राज दरबार से उसकी बाउंड्री बनवा दी। बनना चालू कि राजा का काम तो फटाफट होता है, फटाफट होता है और 8-10 दिन के अंदर पूरी बाउंड्री बन गई। लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के आता और एक पेड़ को रोज काटता और उसी जंगल में कोयला बना लेता। उसी चंदन के पेड़ को काटकर कोयला बना लेता। अभी 1 बोरा बनाता था, 5 बोरे कोयला बनने लगा और कटते गए पेड़। राजा 1 महीने 1.5 महीने के बाद पुनः शिकार के लिए गया तो लकड़हारा पुनः लकड़ी काट रहा था। राजा ने कहा, ये तो वही व्यक्ति है। अबे भाई कहां जा रहे हो? राजन, लकड़ी के गट्ठे इकट्ठे हो गए हैं, अब इनको जला करके मैं कोयला बनाऊंगा। तुम्हें हमने जो जमीन दी थी 5 बीघा, वो सारे पेड़ कहाँ हैं? राजन, उसमें से कुछ पेड़ अभी बचे हैं, मगर हमने सोचा कि अभी और दूसरी लकड़ी काट लो। अरे चलो दिखाओ कहाँ बचे हैं। दिखाए तो आधा जंगल कट चुका था, आधा जंगल कट गया था, कोयला बन गया था उसका। राजा ने 1 हाथ की लकड़ी उसे उठा करके दी जमीन से और कहा, जाओ इसे बाजार में बेच करके आओ। वो हंसने लगे। राजन, बड़ी बड़ी 10-10 फुट की लकड़ियां हमने बेच दी कोयला बना करके, कोई फायदा नहीं हुआ। ये क्या बिकेगी? 1 आने 2 आने। ए बच्चों, एक आने 2 आने में बिकेगी ये लकड़ी राजन। राजा कहते हैं, बाजार तो जाओ, बाजार तो जाओ, ये 1.5 फुट की लकड़ी है, जाओ ले जाओ। और राजा ने जब वो लकड़ी भेजी, उसने 5-7 दुकानों में जाकर के पूछा। लोगों ने ऐसे सूंघी, सूंघना क्या था, दुकान में आते ही उसकी खुशबू फैल गई। ओरिजिनल चंदन, मैसूर में जो मालाएं बिकती हैं उसमें 90% नकली होती हैं। ऊपर से चंदन का तेल लगा होता है तो तुम मैसूर सैंडल सोप, मैसूर सैंडल सोप की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा, और तुम उसे खरीद लेते हो। ओरिजिनल बहुत कम मिलती है। और जब वो 3-4 रुपए में वो लकड़ी 1.5 फुट की लकड़ी बिकी, लकड़हारा तो पागल सा हो गया। लौट के आया, बोले, राजा साहब आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पापी ने आधा जंगल कोयला बना करके काट दिया, कोयला बना करके बेच दिया। राजा ने, कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता हूं। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है दोस्त। आज से संकल्प करो, इस लकड़ी की कीमत समझो, इसकी इज्जत करना सीखो।
इसकी पहचान करो, ये चंदन है, चंदन चंदन है। उसने कहा कि राजन, मैं समझ गया अब ये चंदन है, समझ गया कि ये चंदन है। और राजा लौट रहा था, घनघोर जंगल में एक मुनिराज मिल गए। मुनिराज के कान में भी आवाज गई थी कि ये लकड़ी चंदन है। मुनिराज ने जब आंख खोली तो राजा उनको प्रणाम कर रहा था। महाराज ने कहा, राजन, ये चंदन है, ये चंदन है तुम्हारा जीवन। ये मनुष्य पर्याय एक चंदन के समान तुम्हारी खुशबू को फैला सकती है। इस मनुष्य पर्याय की कद्र करो राजन। केवल शिकार खेलने में तुम आनंद समझते हो, इस मनुष्य पर्याय का आनंद तुमने लिया कहां है अभी? मनुष्य पर्याय का आनंद इतना अलौकिक है कि जिसके मन में एक बार ठान ले कि मुझे ओरिजिनल सच्चा आनंद मुझे चाहिए, वो फिर हिंसा में आनंद नहीं मनाता, वो झूठ में आनंद नहीं मनाता, वो चोरी में आनंद नहीं मनाता, वो अपने धन दौलत परिग्रह के बढ़ने में आनंद नहीं मनाता। वह विचार करता है कि ये तो सब पुण्य की दासी है, ये सारी धन दौलत वैभव सब पुण्य की दासी है, ये पुण्य के प्रभाव से आ रही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने कर्तव्य से निष्ठ होकर के महान बन सकता हूं। और राजा ने उस लकड़हारे को तो माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, मगर मुनिराज की वाणी सुनकर के राजा को एहसास हुआ कि इस मनुष्य पर्याय को पाकर मैं भी अपने जीवन को जला रहा हूं। आधा जीवन जैसे उसने आधा जंगल जला दिया, ऐसे ही मैंने अपने जीवन की आधी उम्र नष्ट कर दी। कुछ भी नहीं कर पाया अपने जीवन में, न धर्म कर पाया, केवल पाप में मैंने अपना जीवन का विनाश कर दिया। क्या किया मैंने अपने जीवन में? मुनिराज ने मात एक ललकार लगाई, राजन, ये चंदन है, चंदन चंदन है। और राजा को वो चंदन की खुशबू पूरे शरीर में उनको प्रकट हो गई, महक गई, मगर ये खुशबू भी उनके काम के नहीं थे। वो अपनी आत्मा की खुशबू को पाना चाहते थे। मुनिराज के चेहरे को जब उन्होंने देखा तो आनंद से भरा था, और सुगंधित शरीर, उनके शरीर से खुशबू, भौरे मड़वा रहे थे उनके शरीर के ऊपर। राजा ने सोचा कि कोई तेल लगाए होंगे, मगर जब हाथ फेरा तो कोई तेल ही नहीं था। चरण पकड़ करके बैठ गया राजन, और राजा कहता है, महाराज, ये कैसा चंदन है और वो कैसा चंदन है? वो लकड़ी का चंदन है जी, असली का चंदन है। वो लकड़ी का चंदन है और ये असली का चंदन है। ये चंदन एक बार जहां चला जाएगा वहां चंदन की खुशबू ही खुशबू हो जाएगी, सुगंधी सुगंधी फैल जाएगी, और एक परिवार में नहीं, हजारों लाखों लोगों के ऊपर आपके मुख रूपी चंदन से जो वाणी निकलेगी, उस वाणी को सुनकर एक नहीं हजारों लोग अपने जीवन को सुगंधित बना लेंगे। महाराज, आप नगर की ओर चलिए, महाराज आप नगर में चलिए, जंगल में आपने बहुत रह लिया। महाराज कुछ नहीं बोले, राजा ने निवेदन किया, मगर महाराज तो शांत बैठे थे। राजा ने कमंडल उठा लिया, महाराज ने पिछी उठाई और राजा के साथ चल पड़े और राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में जब उन्होंने उपदेश दिया कि हमारी मनुष्य पर्याय एक चंदन के समान है और हम इसे लकड़ी समझ करके काट कर जला करके कोयला बना रहे हैं,
हम रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशानों में अपनी जिंदगी को खत्म करते चले जा रहे हैं। हम अपने आप को इसी में संतुष्ट मान रहे हैं कि हमें 2 टाइम की रोटियां मिल रही, हमारे पास मकान है, हमारे पास दुकान है, हमारे पास एक गाड़ी है। क्या करोगे? ये किसके पास नहीं है? ये तो सारी दुनिया के पास है। ये चंदन जैसा जीवन हम कोयला बना रहे हैं। हम राग देश कसायों में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। लिखने वालों को कोई डिस्टर्ब ना करे, दूर बैठे उनसे। जो लिख रहे हैं तो थोड़ा तुमसे बीच दूर बैठे, इधर बैठो। क्योंकि जहां 2 महिलाएं एक साथ बैठे तो बड़ा अजूबा हो जाता है। हम एक बार बॉम्बे में सफर कर रहे थे, बॉम्बे के लिए 2:20 पर हावड़ा बॉम्बे ट्रेन में बैठ गए। अभी नहीं, दीक्षा के पहले। नहीं तो तुम कहोगे महाराज जी आप ट्रेन में बैठे थे क्या? हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तो मैंने देखा, मेरा रिजर्वेशन था, हम 3 दोस्त थे, सामने भी एक माँ और उनकी 2 बेटियां, वो भी सामने थी। हम लोग भी इधर बर्थ थे, उनके बर्थ थे। और 17 घंटे में बॉम्बे बीटी स्टेशन पर हम पहुंचे। मगर वो तीनों दोनों बेटियां और मां एक शब्द नहीं बोली। मैंने कहा गजब, एक अजूबा मैंने देखा कि जहां 2-3 महिलाएं एक साथ 17 घंटे तक बैठी रहे और चूर चपाट ना करें। क्या ये संभव है? असंभव, असंभव, असंभव। मैंने कहा बात क्या है? मैंने उस मां के पैर छुए और कहा मां आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में लिखवाऊंगा। स्टेशन आ चुकी थी और उनका भाई स्टेशन पे लेने के लिए उनको आया था। वो डिब्बे में घुसा और मैं पैर छू रहा था। बोले मिस्टर क्या बात है? हमने कुछ नहीं दोस्त, आज मुझे बहुत बड़ा अजूबा मेरी जिंदगी में देखने को मिला। मैं इस अजूबे को सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ। बोले बात क्या है? आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? आप बात तो बताओ क्या है? मैंने भाई साहब ये जबलपुर से बैठी। हाँ बोले जबलपुर से बैठी। तो मैंने कहा भाई साहब 17 घंटे हो गए? हाँ बोले 17 घंटे हो गए, मुझे मालूम है। तो हमने कहा ये तीनों, ये बेटियां और ये माँ एक शब्द नहीं बोली। बंधु मैंने बहुत सफर किया है, मगर 17 घंटे तक कोई मौन रह जाए, तुम अपनी जाति से बताओ, नहीं रह सकता। तो बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने ये कह रहा हूं कि ये 17 घंटे तक मौन रही, इसलिए इनका रिकॉर्ड बना और मैं वर्ड्स की किताब जो है उसमें इनका नाम दर्ज कराना चाहता हूँ। बोले भाई साहब आई एम सॉरी प्लीज, ये तीनों गूंगी हैं। ये तीनों गूंगी हैं। ओ मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो वही आश्चर्य, मुझे डर लगा कि कोई तत्वार सूद लिख रहा और कोई कुछ बोले तो कहीं उसके तत्वार सूद में कोई विघ्न ना आ जाए। तो हम समझे अपने जीवन में। और राजा ने जब पूज मुनिराज की बात को सुना कि तुमने अपनी जिंदगी आदि कोयले के समान जला दी है, अपनी जिंदगी को कोयला बना दिया है। वो तो लकड़हारा था, ना समझ था, मिथ्या दृष्टि था, अज्ञानी जीव था, गरीबी का मारा था। मगर राजन तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम तो विवेकशील थे, उच्च कुलीन थे, सब कुछ जानते हुए भी तुमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तुम लकड़हारे को डांट रहे थे और मैं तुम्हें संबोधन दे रहा हूं कि राजन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आधा जीवन ही गया है, अभी आधा जीवन बाकी है, अभी आधा गिलास खाली है, ये मत देखो, अभी ये देखो कि आधा गिलास भरा है। और अगर ये तुमने अपने जीवन में भरा हुआ गिलास देखा तो तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे।
तुम ऊंचाइयां पालोगे और अपने जीवन के कल्याण के रास्ते को तुम प्रशस्त कर लोगे। राजा ने कहा, प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, वाकई में मैंने अपना आधा जीवन जला दिया है। राग देश कसायों में मैंने अपना आधा जीवन जला दिया है, बर्बाद हो गया है मैं, और मैं इतनी कसायों में उलझ गया, इतने राजाओं से मेरी ईर्षा और कसाएं जल रही है, पल रही है कि मुझे रात्रि में नींद भी नहीं आती, रात्रि में मुझे नींद भी नहीं आती। क्या ब्लोगा पट रहा है? रात्रि में मुझे नींद नहीं आती। महाराज ने कहा क्यों? बोले ये सारी की सारी राग द्वेष की कसाओं की ज्वालाएं मुझे जलाती हैं और मैं अंदर से इतना टूट गया हूं कि मेरे पास अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी से युद्ध कर सकूं। महाराज ने कहा कि युद्ध तुमने बहुत कर लिया, अब एक ऐसी आदर्श शक्ति से युद्ध करना है कि जो तुम्हें नहीं दिखती, मुझे नहीं दिखती, मगर उससे युद्ध करने की ताकत प्रत्येक जीवात्मा में है। अगर वो जीवात्मा उसे जीतना चाहती है तो अपनी आत्मशक्ति का प्रदर्शन करे और इस राग देश कसायों से बचकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। राजन कहते हैं, महाराज क्या है इसकी प्रथम सीढ़ी? तब पूछवर कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तुम्हारी आत्मा में जागृत होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। तो महाराज ये सम्यक दर्शन कहां मिलेगा? कहां मिलेगा सम्यक दर्शन? तब महाराज कहते हैं कहीं नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन की कोई दुकान नहीं है। अपने मन को पवित्र करना है, अपने मन के अंदर से मिथ्यात्व को निकाल करके फेंकना है और सच्चे प्रभु का स्मरण करना है। प्रभु की स्मरण करके, उनकी भक्ति करके और सच्चे गुरु और जिनवाणी की पूजा अर्चना करके, आस्था विश्वास बना करके, 7 तत्व 9 पदार्थ का विश्वास करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करोगे। और सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा, और जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा तो सम्यक चारित्र होगा, यानी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, और ये रत्नत्रय ही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेगा। राजा को समझ में आया कि वाकई में मेरा आधा जीवन जल चुका है, कोयला बन चुका है। ये किसी राजा की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सारे ललितपुर के राजा और रानियों की बात कर रहा हूं। ललितपुर के राजा और रानी की बात कर रहा हूं कि तुम्हारा जीवन भी राग देश कसायों में आधा जल गया है, कोयला बन गया है। ये सफेद कैसे होगा? ये काला हो चुका है, इसे सफेद कैसे करोगे? ये विचार, ये भावना जब तक तुम्हारे अंदर ये कार्यकारी नहीं होगी बंधु, तब तक हम जलते रहेंगे और अपनी जिंदगी को हम कोयला बनाते रहेंगे, कोयला बनाते रहेंगे, और कोयला बनाकर रोटी कपड़ा और मकान में जिंदगी को खत्म कर देंगे और मरण कर लेंगे अपने जीवन का। वह दादाजी, बहुत दिनों के एक दादाजी चल रहे हैं अपने, जिनकी बहू ने कहा था, जिनकी बहू ने क्या कहा था, इसलिए दादाजी के मित्र ने कहा कि तुम तो हो सरल, तुम तो हो क्षमावान, तुम तो हो करुणावान, मगर मैं अभी वैराग्य से नहीं भरा हूं, मैं इनको मजा चखाऊंगा। दादाजी को तो एहसास हो गया था कि मेरी आधी जिंदगी तो जल करके कोयला हो गई है, मगर मित्र ने कहा हम तुम्हारी आधी जिंदगी को सोना बना देंगे, हम तुम्हारी आधी जिंदगी को इतना पवित्र महान बना देंगे। और वह
बेटों ने देखा कि दादाजी के पास अभी तो बहुत सोने की ईंटें हैं दादाजी की, और सेवा हो रही है, मगर दादाजी को कोई अहंकार नहीं आ रहा है, दादाजी के अंदर कोई मायाचारी नहीं आ रही है। दादाजी बड़े शांत स्वभावी होकर अपने कल्याण पर लगे हुए हैं, और समय समय पर मित्र आकर के पूछता है कोई कष्ट तो नहीं? बोले नहीं। और दादाजी धीरे धीरे दादाजी अपनी समाधि की तैयारी करने लगे, विचार करने लगे कि मैं समाधि के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मंदिर बन जाए और मंदिर में अगर कलशारोहण ना हो तो वो मंदिर अधूरा माना जाता है। और ऐसी लोगों में रूढ़ी है कि जिस मंदिर में कलश नहीं हो तो उसे चैत्यालय कहते हैं, और कलशारोहण हो जाए तो उसे मंदिर कहते हैं। और वह दादाजी ने विचार किया कि मैंने अपने जीवन में व्रतों का पालन तो कर लिया, अगर मैंने समाधि पूर्वक इस देह का विसर्जन नहीं किया तो मेरा जीवन भी अधूरा रहेगा। क्योंकि भगवती आराधना में शिवकोटि महाराज ने कहा कि जो एक बार निर्दोष समाधि कर लेता है उसके ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव रह जाते हैं मोक्ष जाने के, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2-3 भाव मोक्ष रह जाते हैं। तो दादाजी ने विचार किया कि अब मुझे मरने का समय मेरा आ गया, अब कुछ साधना करना चाहिए। और दादाजी ने एक उपवास और एक आहार करना चालू कर दिया और अपना समय धर्म ध्यान में व्यतीत करने लगे। उनके मित्र आकर के उनकी सेवा करते, बेटे भी सेवा करते, मगर दादाजी सेवा करने से भी मना कराते। एक दिन अचानक दादाजी चले गए, जैसे ये जा रहे हैं, दादाजी चले गए। पूरे नगर में चर्चा का विषय हो गया कि दादाजी चले गए। सारा गांव नगर इकट्ठा हो गया। दादाजी का समाधि मरण पूर्वक मरण हुआ था। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने धूमधाम के साथ दादाजी का विदाई समारोह किया। मित्र आया, बोले भाई हमारे मित्र का समाधि स्थल बनना चाहिए। हाँ बनवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। चारों बेटों ने कहा बिल्कुल बनाएंगे। बोले इटली का मार्बल लगेगा? बोले चलेगा। और चबूतरा बना, इटली का मार्बल लगा दिया गया और दादाजी की एक मूर्ति भी लगा दी, छतरी बना दी। और मित्र आया, सब हो गया। मित्र ने कहा ये चाबी नहीं आप ही, हमारा हिस्सा नहीं भैया, हम इस काम में नहीं पड़ते, हिस्सा बांट तुम करो, तुम जानो, तुम्हारे दादाजी जाने। मेरा तो मित्र था, मैंने अपने मित्र का शांति से मरण करा दिया। उसकी जिंदगी को पूरा कोयला नहीं बनाया, उसकी जिंदगी को मैंने सोना बनाया है। मित्र था, अपनी आंखों देखे अपने मित्र को कोयले जैसे जलता हुआ नहीं देख सकता था, कोयले जैसे जलता नहीं देख सकता था, मैं तो सोना जैसे दमकते हुए देख सकता था। अब वो दमक गए, उन्होंने अपनी साधना के बल पर अपनी समाधि की है, अपन ने उनकी छतरी बनाई है, चबूतरा बनाया है, सब कुछ बना दिया। बस अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं चला उस पार, तुम्हारी तुम जानो। और चारों बेटों ने चाबी लेकर के दादाजी का कमरा खोला।
कमरा खुल गया, संदूक को खोला, संदूक खुल गया, उसमें से थैला निकाला, थैला मिल गया। मगर जब थैले की चेन खोली तो वो सारे के सारे बेचैन हो गए, सारे जैन बेचैन हो गए। देखो कि अरे ये क्या, ये तो गोल्डन पन्नी लगी, धोखा। ऐसा तो नहीं, दादाजी के दोस्त ने चाबी उन्हीं के पास थी, पहुंच गए चारों के चार। ये क्या किया आपने? बोले मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारे दादाजी ने जो कुछ किया होगा वो जाने, मैंने कुछ भी नहीं किया। चारों लड़के कहते हैं कि ये आपने किया क्या, आपको नहीं मालूम था? बोले मालूम था। क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें 50-50 लाख रुपए दिए और तुम्हारी बहू उनसे क्या कह रही थी कि गू खा ले? शर्म आना चाहिए तुम्हें, बेशरम कहीं के, पैसों के भूखे। इतना देने के बाद, जेवर देने के बाद, और एक रात बीती और सवेरे तुम्हारी बहू ने क्या कहा? ये टीस लगी थी मुझे, ये वेदना थी मुझे, काश अगर वो मरण को प्राप्त हो जाते तो, सदमे में मर जाते तो क्या तुम संभाल लेते? क्या कर लेते तुम? जो खिला नहीं सकते थे तो हमें ये छल करना पड़ा, हमें ये धोखा करना पड़ा। मगर धर्म के अनुसार मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने सच किया, एक इंसान को बचाया है, एक इंसान की सदगति करवाई है, एक इंसान को कोयला नहीं बनने दिया, एक इंसान को सोना बना दिया। चारों बेटे दादाजी के चरणों में नतमस्तक हो गए, 3 बहुएं नतमस्तक हो गई। मगर वो अहंकारिणी जिसने अपशब्द कहे थे, वो कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा। कैसा कहा था? कैसा कहा था बताओ? अब कौन मानेगा मेरी बात? वो तो है ही नहीं दादाजी। अरे दादाजी ने मुझे बताया था बेटा, दादाजी ने जो बताया था उस समय मेरा कलेजा जल गया था कि इतना देने के बाद जिनका लालन पालन किया हो उनकी बहुएं ऐसे अपशब्द बोलेंगी। उस समय मुझे जो वेदना हुई थी उसका मैं बखान नहीं कर सकता। चलो जो हो गया भूल जाओ, और वो भी कम नहीं दे गए तुम्हें, इतना बड़ा मकान दे गए जो 2-3 करोड़ का मकान है, 50-50 लाख रुपया नकद दे गए, सोना दे गए। अभी और नियत तुम्हारी उसमें थी, थोड़ी सी नम्रता सीखो, थोड़ी विनय सीखो, थोड़ी सरलता सीखो, तो अपने मन की शुद्धता को बढ़ाओ। यही धर्म है बेटा, ये कुछ साथ जाने वाला नहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए वक्त रहते हुए अपने आप को संभालो, जैसे दादाजी ने संभाला ऐसे बेटा तुम भी संभालो। मैं भी अपने आप को संभालूंगा, तुम भी अपने आप को संभालो, और पूरी समाज को भी एक इतिहास रचा दो कि हम अपने जीवन को आधा जला चुके हैं, कोयला बना चुके हैं चंदन को, अब पुनः हम सोना बनाना चाहते हैं। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें, हम जानने का प्रयास करें अपने जीवन में कि ये मनुष्य पर्याय हमारी कितनी कीमती है, कितनी कीमती है बंधुओं। और इसको हम रोटी कपड़ा और मकान में, राग देश कसायों में, झूठ में, मायाचारी में, छल कपट में, केवल इसी में जला जला करके हम इसे नष्ट कर रहे हैं। इसे बचाने का प्रयास करो। और अभी जो तत्वार सूत्र के रजिस्टर लेगा, कौन सी तारीख देंगे? 3 आज वाले
आज जो लेगा उसे हम 3 तारीख में उसके रजिस्टर जमा करेंगे। और बस अब बहुत सीमित है, क्योंकि अब कोई वो नहीं है। 750 675 लोग तत्वार सूत्र लिख रहे हैं। अब और किसको लिखना है वो लिख लें, और अपने 20 दिन के अंदर हमने 20 दिन देंगे, और 20 दिन में वो 40 बार तत्वार सूत्र लिखकर हमें जमा कर दें। वो परीक्षा में शामिल होंगे। आज के रजिस्टर परीक्षा में शामिल होंगे, तो जिनको भी प्राप्त करना है वो कर लें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवा नमोगा। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखिए, जिनको उंगलियों आदि